किसी भी सब्जेक्ट में लगी हुई है बैक और वो क्लियर नहीं हो पा रही है, आ जाओ करा देंगे। तो हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। और जैसा भी आप सबको पता है कि कई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ के RHS में जैसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चल रहे हैं, MPMSU के एग्ज़ाम आने वाले हैं और कुछ का सिलेबस कवर नहीं हुआ है, कुछ के भाई बैक ही लगी हुई है कई टाइम से स्टूडेंट्स के, और वो बैक क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास आए हैं तो हो जाएगा सब कुछ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ो और सफलता एक दिन ज़रूर हाथ लगेगी। तो आज हम लेके आए हैं फार्मेकोलॉजी के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्या है कि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते, वो आप हमारी इंस्टा की हाईलाइट में जाके चेक कर लीजिए एक बार। अब चलो शुरू करते हैं आज के फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है। भाई ये तो एग्जामिनर का ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको तो छोड़ता ही नहीं है वो, मतलब कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें तो पूछेगा पूछेगा। और इसमें याद करने का भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको एक बार पढ़ लो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। भाई देखो, दो वर्ड हैं इसमें, काइनेटिक और डायनेमिक। काइनेटिक्स याद रखोगे कन्फ्यूजन रहेगी, मत याद रखो काइनेटिक्स से। डायनेमिक्स याद रखो, फार्मेको डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या आता है, डी फॉर ड्रग। अब ड्रग का एक्शन है बॉडी पे, ठीक है। ड्रग का एक्शन तो क्या करेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है। इसको अगर अपन असेस करेंगे तो उसको बोलेंगे फार्मेको डायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है कि बॉडी का इफेक्ट क्या है ड्रग के ऊपर, वो देखेंगे। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लेते पहले। भाई इसको कैसे याद करेंगे, एडमी के द्वारा याद करेंगे। एडमी, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एडमी। एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। भाई सबसे पहली बात है कि सबसे पहले क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जाएगी, ठीक है। बॉडी के अंदर जाएगी, पहुंच गई बॉडी के अंदर, ठीक है। हाँ, मुंह के द्वारा अपन ने ड्रग ली, बॉडी में पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि कौन सी साइड पे उसको ड्रग को पहुंचना था, वहाँ पे उसको पहुंचाया डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। अब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा उस जगह पर ड्रग पहुंच गई, जो उसका काम था उसने कर लिया। अब उसको बॉडी से बाहर निकालना है। अब बॉडी से बाहर सीधी सीधी निकलेगी नहीं, कैसे निकलेगी, मेटाबॉलिज्म होगा। पहले लिवर उसका मेटाबॉलिज्म करेगा, जिस सिचुएशन में वो हुआ है उसको चेंज करेगा दूसरी सिचुएशन में। फिर उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन कैसे होगा भाई, यूरिन के द्वारा हो गया, स्वेट के द्वारा हो गया, और लंग्स के द्वारा हो गया, जैसे भी एक्सक्रीशन कर देगी। तो ये वाला याद कर लेना। देख देख क्या लिख रखा है इसमें कि मेटाबॉलिज्म ड्रग कैसे होगा, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसा है, मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखो फार्माकोडायनामिक्स के बारे में, भाई स्टिमुलेशन क्या है। कुछ ड्रग होती हैं जो कुछ चीज़ों को स्टिमुलेट कर देती हैं, कुछ को डिप्रेस कर देती है। डिप्रेस मतलब किसकी जो रिएक्शन चल रही है उसको बढ़ा देंगी, कुछ को कम कर देंगी, ठीक है। रिप्लेसमेंट, तो ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। भाई साहब इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको तुम आराम से याद कर लो कि कौन कौन सी रूट हैं, कहाँ से देते हैं। वो ओरल देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, और IV देते हैं, IM दे रहे हैं, सबकुटेनियस दे रहे हैं भाई, ट्रांसडर्मल दे रहे हैं भाई, कैसे भी दे रहे हैं, वो सारे रूट्स हैं, इनको याद कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। भाई एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले कारक क्या कराएंगे भाई, कि ड्रग अपन ने दी और कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा तो भाई रिएक्शन क्या होगी, उसका इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। देखो कौन कौन से भाई, लिपिड्स, लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी, सीधी सी बात है भाई। लिपिड के बारे में सीधी सी बात है, इतना याद रखो कि भाई लिपिड है। लिपिड जो ड्रग रहेंगी जो लिपिड की बनी हुई होंगी, वो लिपिड में जल्दी जल्दी सोल्यूबल होंगी। जो अपना स्टोमक है, स्टोमक कैसे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। जिसकी लेयर है ना अंदर की, वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है भाई, ठीक है। अगर लिपिड वाली जो ड्रग हैं वो ले रहे हैं तो फॉस्फोलिपिड के द्वारा आराम से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। लेकिन अगर वाटर सोल्यूबल ड्रग है तो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होंगी। फिर ऐसी ड्रग रहती हैं, उनको जो वाटर सोल्यूबल ड्रग रहती है ना, इनको अपन ओरल देते ही नहीं है, इनको देते हैं हम IV के थ्रू देते हैं, ठीक है। IV के थ्रू ज़्यादा देते हैं क्योंकि इसमें फिर स्टोमक का काम ही नहीं रहेगा ना, सीधा सीधा, इसलिए ऐसे देते हैं भाई। दूसरा क्या रहेगा इसमें, जैसे मॉलिकुलर साइज़, कितना मॉलिकुलर साइज़ है उस ड्रग का, जितना छोटा साइज़ उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी भाई। पार्टिकल साइज़, पार्टिकल जितने कम पार्टिकल होंगे उतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। केमिकल नेचर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये तो पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। भाई साहब TB की ड्रग्स,
रट लो, एमएसएन के हिसाब से हुआ, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा। पढ़नी है ये तो भाई, इनको तो याद करना ही है, ठीक है। कौन कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग रहेगी, सेकंड लाइन ड्रग रहेगी, आइसोनियाजाइड है, रिफाम्सिन है, पायराजिनामाइड है, इथाम्प्टोल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सेकंड लाइन ड्रग है, इनको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आराम से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। भाई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का मतलब है कि भाई जिसमें इम्यूनिटी जितनी तुम्हारी काम करनी चाहिए, जहाँ काम करनी चाहिए वहाँ तो कर नहीं रही, ज़्यादा काम कर रही है, उसको कम करना है, सीधी सी बात है। जैसे किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है अपन ने, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन दूसरे में लगा दिया। अभी मेरी बॉडी में जैसे किसी का ऑर्गन लगाया, भाई लिवर ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन मेरी बॉडी के हिसाब से तो वो एंटीजन है ना भाई, तो मेरी बॉडी तो ऐसे काम करेगी ना, उसको ख़त्म करने का काम करेगी, तो इसको कम करना है, ठीक है। इसको बोलेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट। वो जो ड्रग देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, देखिए फिर प्रिवेंट रिजेक्शन ट्रांसप्लांट ऑर्गन, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरे के पूरे आपको जैसे ही राइट नोट्स और कीमोथेरेपी किस में देते हैं, कैंसर में देते हैं, उसके बारे में सारी ड्रग्स हैं, जो भी है, जो भी चीज़ें वो तुमको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी पीडीएफ जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं वो आप ले लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ये आपको नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और फ़ी रहेगी इसकी 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर फार्मा और पैथोजेनेटिक्स दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इनके लिए 100 रुपये चार्ज रहेगा, 50 फार्मा के लिए, 50 पैथोजेनेटिक्स के लिए। या फिर कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपकी बैक लगी हुई है या जिसके भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और सबको मिल जाएंगे। और जिसको भी लगता है कि भाई कितने क्वेश्चन आते कितने नहीं आते, वो एक बार इंस्टा की हाईलाइट में जाके ज़रूर देख लेना भाई कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते, ठीक है। थैंक यू।